हवा ऐसी हो गई, लहरन जैसे बदले की आत्मा उठ खड़ी हुई। द लेडी लक नाम का स्कूनर तटता और हिलता रहा इस हमले के नीचे। जमीन! लुकआउट की आवाज हवा में खो गई, लेकिन वो आइसलैंड साफ दिख रहा था। तूफान के बीच एक सया, उनकी एक ही रक्षा। किनारे की तरफ कैप्टन साइलस चिलेट ह्यू बोले। उनकी आवाज तूफान के शोर में सुनाई नहीं दे रही थी। उम्मीद और डर उनके दिल में घिरे हुए थे। यह तूफान, ये अजीब है, मायानिधि में आवाज में कहा। शिप की नेविगेटर, उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। किसी चार्ट में इस आइलैंड का निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की गहराइयों से उन्हें सताने के लिए उभरा हो। एक छोटी सी खड़ी में घुस गई। खामोशी छा गई उतनी ही जल्दी जितनी तूफान आया था। क्रू घायल मगर जिंदा, डर और हैरानी से आइसलैंड को देख रहे थे। कोहरे की चादर आइसलैंड पर छाई हुई थी, उसकी गहराइयों को छुपा रही थी। पुराने पिदौन की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे किसी हड्डियों के हाथ की उंगलियां लग रही थी। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, बस लहरों के हल्के से हुल से टकराने की आवाज आ रही थी। यह जगह अजीब लग रही है, फिन ने धीमे आवाज में कहा। एक जवान देखांड उसकी नजर घबराहट से इधर उधर देख रही थी। किनारा चिकने काले पत्थरों से बना हुआ था। अजीब से निशान उन पर बने हुए थे, जिनका मतलब अनजान और परेशान करने वाला था। यह कोई आम आइसलैंड नहीं है, एक खुरखुरी आवाज आई। यह कैलिन था, शिप का कुक, जो हमेशा अपनी कहानियों और अनुभवों से सबको डराता रहता था। एक आदमी जो समुद्र में कई साल बिताने की वजह से बूढ़ा हो गया था और कहा जाता था कि उस आगे की चीजें दिखती हैं। उसकी बातें हमेशा रहस्यमय और भयंकर होती थी। उसकी आंखें तूफान के बाद समुद्र के रंग जैसी गहरी और रहस्यमय थी। ऐसा लगता था जैसे उन आंखों में समुद्र के सारे राज छुपे हो। एक खौफनाक जानकारी रखती थी। उन आंखों में देखने से ऐसा लगता था जैसे वो आपकी रूह तक को जांच रही हो। कहानियों में एक ऐसी जगह का जिक्र है जो हमेशा कोहरे में छुपी रहती है, कैलिन ने आगे कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरे राज को बयां कर रहा हो। एक ऐसी जगह जहां हकीकत बदल जाती है और बुरे सपने सच हो जाते हैं, जहां हर कदम पर खतरा और भय होता है। यूस एथेलगार्डे की भूल भुलैया कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। एक जादूगरनी के नाम पर जिसने शिप्स को बर्बाद होने के लिए लुभाया था। उसकी कहानियों में वो हमेशा एक भयंकर रूप में आती थी। क्रू की आंखों में डर की झलक दिख रही थी। सेलर्स अंधविश्वासी होते हैं और कैलिन की बातों ने उनके अंदर के डर को जगाया। उन्हें लगने लगा था कि वो सच में किसी भयंकर जगह पर हैं, और कैलिन की बातों ने उनके अंदर के डर को जगाया। उन्हें लगने लगा था कि वो सच में किसी भयंकर जगह पर हैं। उन्होंने अपने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। ह्यूमेन, यहाँ सावधान रहना होगा, कैलिन ने चेतावनी दी। उसकी नजर क्रू पर घूम रही थी। उसने सबको एक एक करके देखा, जैसे उन्हें समझा रहा हो। उसकी नजर क्रू पर घूम रही थी। सभी ने अपने आसपास देखा। उनकी आंखों में चिंता और भय था, क्योंकि यह आइसलैंड एक भूखी चीज है। ये अपने शिकार को खोजने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये दाढ़ और निराशा से पलता है। ये जगह आपके सबसे बड़े डर को सामने लाती है और उस हकीकत में बदल देती है। कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं बूढ़े। तुम्हें लगता है कि ये सब सच है? हालांकि उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। उसके चेहरे पर एक छुपी हुई बेचैनी थी। बेन ने अपने तलवार के हिल्ट को थपथपाया जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। उसके मन में डर था, पर उसने अपने आप को मजबूत बनाया। लेकिन उसकी हिम्मत भी उस बेचैनी को दूर नहीं कर सकी जो क्रू पर छा गई थी। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी जो क्रू पर छा गई थी। हर कोई अपने मन में कुछ सोच रहा था, जैसे किसी अनजाने खतरे का इंतजार कर रहा हो। हाँ, कहानियां हो सकती हैं, पर हर कहानी में कुछ ना कुछ सच होता है। लेकिन कहानियों में भी सच की एक झलक होती है, और ये निशान कुछ ज्यादा ही पुराने और गहरे हैं। कैलिन ने किनारे की तरफ इशारा किया। उसके इशारे में एक छुपी हुई बात थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। ये पुरानी शक्तियों की बात करते हैं, ऐसी ताकतें जिन्हें हम समझ नहीं सकते। ये शक्तियां बहुत पुरानी हैं। ऐसी ताकतें जिन्हें हम समझ नहीं सकते। ये शक्तियां बहुत पुरानी हैं और इनका असर अब भी है। तो ह्यूमेन क्या करना चाहिए? क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं? माया की आवाज में बढ़ती चिंता झलक रही थी। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिख रही थी। आइसलैंड की खामोशी बुझ बन रही थी, अनजाने खतरे से भारी हुई। सभी को लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। हम सावधान रहेंगे, हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे। हम अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे
हर फैसला सोच समझ कर लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम सुबह की रोशनी देखें। ये रात लंबी है पर सुबह जरूर होगी। रात हो गई। आइलैंड को और भी गहरे रहस्य के अंधेरे में छुपा दिया। के डेक पर आग जल रही थी, जिसके झिलमिलाटे पर चैन क्रू के डारोन के साथ नाच रहे थे। वो बारी बारी से पहरा देते रहे। उनकी आंखें उस अंधेरे को देख रही थी जो हर तरफ से उन्हें घेरे हुए था। खामोशी सिर्फ आग की कदक और उनके दिल की धड़कन से टूट रही थी। पटों की हर सरसराहट, हवा की हरा, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर देती थी। ईसलैंड जैसे जिंदा था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। घंटे बीत गए। चांद कोहरे के बीच एक हल्का सा गोल दिख रहा था, थोड़ा सा सुकून दे रहा था। फिन की पहरे की बारी थी। उसने अपनी जैकेट को और कस के पकड़ा। डर उसके हौसले को खा रहा था। तभी उसने उस देखा। कोहरे में हरकत की एक झलक। उसने अपनी आंखें घुमाकर देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कोहरे से एक आदमी निकला। उसका रूप धुंधला सा था। वो शिप की तरफ बढ़ रहा था। पानी पर ऐसे चल रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। डर से फिन का गला सूख गया। वो चिल नहीं सकता था। वो बस देख सकता था जैसे जम गया हो जब वो आदमी करीब आ रहा था। फिन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? माया की आवाज चिंता से तेज ने उसे उसके ट्रेंस से जगा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ देख रही हो जो बाकी सबसे छुपा हो। वो मुदा, उसका चेहरा पीला, उसकी आवाज एक दबी हुई फुसफुसाहट। कोहरे में कुछ है, उसने कहा। उसकी आवाज कंप रही थी। वो हकलाते हुए बोला, शिप के आगे की तरफ इशारा करते हुए। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। लेकिन वो आदमी चला गया था। जैसे ही उसने कोहरे में कदम रखा, वो गायब हो गया, जैसे कोहरा उसे निगल गया हो। कोहरा घूम रहा था, बिना किसी परेशानी के, जैसे उसके डर का मजाक उड़ा रहा हो। हर जगह सिर्फ सेफ धुन थी, जो उनके दिमाग में भी छा गई थी। माया ने उसकी नजर का पीछा किया। उसकी भौं चिंता से सिकुड़ी हुई थी। उसके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। उसने फिन को इतना हिलता हुआ कभी नहीं देखा था। वो हमेशा से हिम्मत वाला और मजबूत रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने उसके कंधे पर तसल्ली से हाथ रखा। हम सब ठीक हो जाएंगे, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके शब्दों में भी एक झिझक थी। ये बस कोहरा है जो धोखा दे रहा है। हमने कुछ नहीं देखा, ये सब हमारे दिमाग का खेल है। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। उसके शब्दों में एक बेचैनी थी, जैसे वो खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहा हो। वो भी ईसलैंड की दबाव वाली मौजूदगी को महसूस कर रही थी। अनजानी आंखों का बोझ उन पर। लंबी रात बीत गई, लेकिन उनका डर कम नहीं हुआ। का क्रू एक साथ चिपक कर बैठे रहे। उनके दाढ़ ईसलैंड की खामोशी से बंध रहे थे। हर एक आवाज, हर एक सांस उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। वो कोहरे और रहस्य के समुंदर में खोए हुए थे। उनका भविष्य अनिश्चित था। हर पाल, हर लम्हा उन्हें एक नए खौफ से रूबरू कर रहा था।